सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको लेके चलते हैं उस शख्स की ओर जिसके नाम की चर्चा आज दुनिया भर में हो रही है। पंजाब के एक छोटे से गांव में उठ के उस आदमी ने आज अपने तरीके से इतना बड़ा नाम कमाया जिस नाम का आज चर्चा हो रहा है हर तरफ, हर जगह पर। पुराने ज़माने में एक हिंदी फिल्म का गाना मुझे याद आ रहा है, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़ुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। और वो शख्स है लॉरेंस बिश्नोई। इस किस्म की एक रील मैंने थोड़ी देर पहले एक सोशल मीडिया पे देखी, जहाँ पे एक देश के बहुत बड़े नेता के साथ लॉरेंस बिश्नोई की फ़ोटो लगाई गई और उसके पीछे इस किस्म का गाना चल रहा था। मुझे मालूम है इसमें किसी का कोई कसूर नहीं हो सकता। लॉरेंस बिश्नोई के भी उसी तरह अंधभक्त हैं जैसे बहुत सारे नेताओं के, भले किसी भी पार्टी के हों, उनके अंधभक्तों की गिनती कम नहीं। अंधभक्तों के बिना कोई भी राजनेता सरवाइव नहीं कर सकता। ये अंधभक्त किसी एक पार्टी, एक जमात, एक क्लास के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, ये समाज के हर क्षेत्र में हैं। ये राजनेताओं के अंधभक्त हैं, ये छोटे छोटे जो डेरे चलाने वाले साधु संत, अपने आप को महात्मा कहने वाले, कोई लोगों की बीमारियों का इलाज करने वाले, आपका फ्यूचर बताने वाले, हर किस्म के फील्ड में आपको ऐसे गुरुदेव मिलते हैं और वो सरवाइव करते हैं अपने अंधभक्तों की वजह से। उसी किस्म की एक अंधभक्तों की सेना लॉरेंस बिश्नोई के पीछे लगी हुई। पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, इतने छोटे छोटे रील यहाँ के लोगों ने गाने गाए हुए हैं। वो चल रहा है कि हमारा हीरो, रियल हीरो लॉरेंस बिश्नोई, जिसके जो दुनिया पे हुकूमत कर रहा है, ये वो सब बीच में दाऊद का जिक्र आता है, किसी यूपी के डॉन का जिक्र आता है। अलग अलग लोगों ने सैकड़ों, हज़ारों ऐसी रील्स बनाई हुई हैं जो सोशल मीडिया पे घूम रही हैं, आप सब ने देखी होंगी। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की होती है कि किसी भी हमारी सरकारी संस्था ने उनके ऊपर एक्शन लेने का यत्न नहीं किया। ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड गैंग, क्रिमिनल, उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं हो रही, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उसको लेके भी बहुत सारी रील चल रही है और ये सरकार का काम है, सरकारी एजेंसियों का काम है, हमारे साइबर सेल वालों का काम है इन चीज़ों को रोकना। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हुक्म दिए थे कि इस किस्म की जो लॉरेंस बिश्नोई को ग्लोरीफाई करने वाले की सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इधर उधर जो प्रचार चल रहा है वो बंद होना चाहिए, ये सब रिमूव करनी चाहिए। लेकिन शायद कोई परवाह नहीं करता आजकल हाई कोर्ट के हुक्मों की या अदालतों के हुक्मों की। खैर वो अलग विषय है, लेकिन आज आपको बताएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के चर्चे हर जगह क्यों और कैसे हैं। लेटेस्ट जो आपने नहीं सुना होगा, बाकी बातें आपने सुनी होगी, वो है कि ई कॉमर्स, जो आप घर बैठे अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से बड़ी बड़ी कंपनी से सामान खरीदते हो और ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो और सामान बाई पोस्ट, कुरियर के थ्रू आपके घर पे पहुंच जाता है। उनमें से एक आइटम जो आजकल बहुत चर्चा में है वो है एक टी शर्ट जिसके ऊपर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो छपी हुई है। दो तीन फोटो एक ही है,
लेकिन उसके एंगल थोड़े डिफरेंट हैं। एक फ़ोटो रिवर्स करके ली हुई है, एक दूसरी तरह। सबसे पॉपुलर फ़ोटो जो तस्वीर जो मीडिया यूज़ करता है, सर के ऊपर एक हुड वाला, जो सर्दियों में नॉर्थ इंडिया में लोग एक जैकेट पहनते हैं जो सर को भी ढक लेती है, वो लाल कलर की हुड वाली फ़ोटो उन टी शर्ट्स पे लगी हुई है। और उनके एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत सारे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, उनकी वेबसाइट पे दी हुई है और उनकी सेल हो रही है, धड़ाधड़ हो रही है। लेकिन लोग उसके खिलाफ भी हैं। हम आपको साथ साथ वो फ़ोटो दिखा रहे हैं किस किस्म की टी शर्ट्स जो ये लोग बेच रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम है फ्लिपकार्ट। दोस्तों, ये इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है फ्लिपकार्ट। हर किस्म का सामान ऑनलाइन बेचते हैं, अब घर बैठे मंगवा सकते हो। एक टी शॉपर एक कंपनी है बहुत बड़ी जो टी शर्ट्स बेचती है, जो कुछ और बेचती होगी, नाम तो ऐसे ही लगता है टी शॉपर। और उसके बाद एक मीशो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। मीशो बहुत बड़ी कंपनी है, करोड़ों मिलियंस में इनके ग्राहक हैं दुनिया भर में। और इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स पे उन टी शर्ट्स की एडवर्टाइजमेंट दी हुई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ साथ मेरे बोलने के साथ साथ वो आप देख रहे होंगे। कमाल है दोस्तों। एक ज़माने में जब हमने अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में कभी किसी आदमी की तस्वीर टी शर्ट पे छपी देखी थी तो वो शायद ची गुवेरा की देखी थी, लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी। या कुछ थोड़ी देर फिदेल कास्त्रो का की टी शर्ट्स उस समय देखने को मिलती थी। उसके बाद थोड़ा सा एक दौर चला जब शहीद आज़म सरदार भगत सिंह की तस्वीरें टी शर्ट के ऊपर छपी थी, लेकिन कुछ लोगों ने एतराज़ उठाया था कि भगत सिंह की शहादत को इस तरह कंधों पे लटका के मत चलो, तो वो बंद हो गई थी। लेकिन फिर भी शायद थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं चल रही हैं। उसके बाद पंजाब में थोड़ा सा एक कुछ महीनों के लिए एक फैशन चला था जरनैल सिंह भिंडरावाले की टी शर्ट पहनने का, वो भी बंद हो गया। लेकिन कभी इन शख्सियतों की तस्वीर वाली टी शर्ट का इस तरीके से प्रचार नहीं किया गया था कि हम बेचते हैं। और ऐसा मटेरियल आपको कहीं बहुत कम जगह पे मिलता था, हर दुकान पे नहीं होता था। जैसे ची गुवेरा की जो टी शर्ट्स थी, वो जो रशियन लिटरेचर बेचने वाली बुक शॉप होती थी वहाँ से मिल जाती थी। जहाँ कभी कम्युनिस्ट पार्टी की कॉन्फ्रेंसेस, कभी मीटिंग्स होती थी, वहाँ कुछ लोग जो आते थे वहाँ से मिल जाती थी। लेकिन लेटेस्ट टाइम में अगर कोई ये ट्रेंड चला था तो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद चला था। मूसेवाला की टी शर्ट्स का एक प्रचलन हुआ। ही वॉज अ विक्टिम, ही डाइड। तो बहुत से लोगों ने वो टी शर्ट्स खरीदनी शुरू की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी फेड आउट हो गया, क्योंकि उसमें कई कारण थे। कभी पुलिस रोक लेती थी, कभी कोई तंग करता था। भिंडरावाले की टी शर्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ, और इसी तरह ही ची गुवेरा और फिदेल कास्त्रो की टी शर्ट के साथ हुआ। हुकूमतें कभी ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देती, ये पुराने ज़माने का असूल था, क्योंकि उनको हुकूमतें अपना दुश्मन समझती। तो भले बहुत बड़े अपने ज़माने के रेवोल्यूशनरी थे और थे, हमने बहुत पढ़ा है उनको और उनसे बहुत प्रभावित भी हुए, लेकिन आजकल इसको एक बिजनेस बना दिया गया, जो पहले बिजनेस नहीं था। पहले इस किस्म की टी शर्ट्स एक इंस्पायरेशन के लिए पहनी जाती थी, आजकल बिजनेस के लिए पहनी जाती। और जब ये एडवर्टाइजमेंट्स ऑनलाइन इनके वेबसाइट पे आने लगी
तो एक जो एक्सपर्ट हैं जो ऐसी बातों पे निगाह रखते हैं, उनका नाम है अली शान जाफरी। उन्होंने जब ये नोटिस किया तो उन्होंने ट्विटर पे, जिसको आजकल एक्स कहते हैं, उस पर एक पोस्ट डाली कि ये क्या हो रहा है, आप एक ऐसे आदमी की टी शर्ट बेच रहे हो, उसकी फोटो लगा के आप पैसे कमा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, जो आदमी जेल में बैठा है, ये क्या हो रहा है। और ये अली शान जाफरी, मैं उनको जानता नहीं हूँ पर उनको दाद देता हूँ, मेरे ही प्रोफेशन के हैं, जर्नलिस्ट हैं प्रोफेशन के। उन्होंने कहा ये ब्रांडेड टी शर्ट्स जो हैं विद बिश्नोईज फेस, उनके ऊपर कई किस्म की इबारत भी लिखी हुई है। अलग-अलग कंपनीज ने जो अपनी अपनी टी शर्ट डिज़ाइन की हैं, उस पर किसी के ऊपर रियल हीरो लिखा हुआ है, किसी पे गैंगस्टर लिखा हुआ है। और इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी टी शर्ट बेचने के लिए लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर का, उसकी फ़ोटो का फ़ायदा उठा के आप या तो आप एक क्रिमिनल को बेच रहे हो, या आप क्राइम को बेच रहे हो, क्रिमिनोलॉजी को बेच रहे हो, क्रिमिनल एटीट्यूड को बेच रहे हो। आप लोगों से क्या चाहते हो आप, कि वो लॉरेंस बिश्नोई की तरह गैंगस्टर बने? क्या आप चाहते हो कि लॉरेंस बिश्नोई की पूजा करें? क्या मकसद हो सकता है? मकसद कुछ नहीं दोस्तों, जो सिर्फ पैसा कमाने का बहाना है। और ये बातें लॉरेंस बिश्नोई की, या उसके परिवार की, या उसके लोग जो उसके करीबी हैं, उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकती। ची गुवेरा मर गया, फिदेल कास्ट्रो मर गया, सिद्धू मूसेवाला दुनिया में नहीं है। आप जब किसी जिंदा आदमी की तस्वीर का इस्तेमाल करते हो कमर्शियल पर्पस के लिए, तो उसके घर वालों से ना किसी से परमिशन लेनी पड़ती है। क्या लॉरेंस बिश्नोई ने इनको इजाज़त दी कि आप मेरे नाम से मेरी फ़ोटो दिखा के पैसा कमा सकते हो, या कोई एग्रीमेंट हुआ इनका, रिटन एग्रीमेंट, कि हम बिश्नोई साहब आपको इतने पैसे 1 साल के दिया करेंगे? आप ब्रांड एम्बेसडर किसी को अपना बनाते हो टी शर्ट बेचने के लिए, तो उसको पैसे तो दोगे। अब इस बात का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन लगता ऐसे है कि इन लोगों ने अपनी मर्जी से बना ली, क्योंकि जो कीमत रखी है वो बहुत कम रखी है। उसका कारण ये है कि लॉरेंस बिश्नोई की टी शर्ट सुपर रिच, द एफ्लुएंट, अपर मिडिल क्लास या अमीर लोग जिनको हम कहते हैं, वो नहीं पहनेंगे। वो अपनी सोसाइटी में शायद अपना ये इमेज लेके जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन ये टी शर्ट पे 3-4 कैटेगरी पे जोर दिया गया है। एक बच्चों पे इसलिए कि बहुत सारे बच्चे आजकल यंगस्टर 15, 16, 17 साल के लॉरेंस बिश्नोई के फैन बने हुए, सबके सब डॉन बनना चाहते हैं। कुछ चंद हजार रुपयों के लिए वो किसी का मर्डर करने को भी तैयार है। तो ये सेगमेंट, ये मार्केट, ई कॉमर्स वाले अपने प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, या उसके साथ कोई एग्रीमेंट करके उसके साथ मिल के कर रहे हैं, इस बात का खुलासा नहीं। लेकिन कोई भी सरकारी मॉनिटरिंग एजेंसी इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही। ये तस्वीरें आपने देख ली होंगी। और इसके साथ साथ जो जाफरी ने इशू उठाया है बड़ा, वो है कि आप ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन कर रहे हो यंगस्टर्स की और गरीब लोगों की। और उसका अंदाज़ा इस बात से हो रहा है कि आपने कोई भी
ब्रांडेड कपड़ा किसी किस्म का हो, सस्ते से सस्ता भी, जो इस किस्म से दुनिया भर में बिकता है इंटरनेशनल लेवल पे, ब्रांडेड जिसको हम कहते हैं, वो हज़ारों की कीमत रखता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने, फॉर एग्ज़ाम्पल मीशो, उनकी जो वेबसाइट है उस पर टी शर्ट की जो कीमत है वो अवेलेबल है 167 रुपये से लेकर 177 रुपीज़ तक। मतलब जो बच्चों की टी शर्ट है वो 166 रुपीज़ की है, जो बड़ों की है वो 177 की है। दोस्तों, ये बहुत अजीब बात है कि आजकल हम क्राइम को या क्राइम से जुड़े हुए लोगों को बेचकर भी पैसा कमाना चाहते हैं। इसके साथ ही जो फ्लिपकार्ट के ऊपर ये टी शर्ट्स बनी हैं लॉरेंस बिश्नोई की, उनकी कीमत 249 रुपीज़ रखी गई है। लेकिन उसके बाद जब जो एक कंपैरिजन भी है, जो बड़े लोगों की जो टी शर्ट्स, जो दुनिया भर में जो आइकन्स हैं, जो सिंगर्स हैं, पॉप सिंगर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, बॉक्सर्स हैं, उनकी एक एक टी शर्ट जो है वो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये की पड़ती है। और वहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर वाली टी शर्ट को बेचा जा रहा है 166 रुपये से लेके 270 रुपये तक। हाँ, ये लॉरेंस बिश्नोई और इन धनाढ़ लोगों के बीच का मामला है। लेकिन उसके बाद ये जब हो हल्ला हुआ, बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन हटाया, तो फ्लिपकार्ट ने शायद अपने वेबसाइट से ये एडवर्टाइजमेंट जो है टी शर्ट की वो रिमूव करती है। बाकी लोगों का अभी पता नहीं, आप खुद नेट पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में इलेक्शंस होने जा रही हैं असेंबली की कुछ दिनों में। मुंबई में एक मुद्दा बड़ा गर्मजोशी से चल रहा है, ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ पर, कि अगर लॉरेंस बिश्नोई से बचना है तो बीजेपी को हराओ। ये बहुत संगीन किस्म का मुद्दा। लॉरेंस बिश्नोई को बीजेपी के साथ जोड़ के क्यों देखा जा रहा है? लॉरेंस बिश्नोई बीजेपी का मेंबर नहीं है, तो ये नारा क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं एक फीलिंग, एक मैसेज, अंडरलाइन मैसेज डाउन द लाइन जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को रूलिंग क्लासेस बचा रही हैं, जो उसको संरक्षण दे रही हैं। ये गलत भी हो सकता है, लेकिन एक फीलिंग जा रही है, नीचे इस बात का प्रचार हो रहा है। उसी तरह पंजाब में ये बहुत प्रचार हो रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को पावर्स दैट बी का उनकी पीठ पे हाथ है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। अब जब एक इलेक्शन के समय पे ये मुद्दा उठता है तो उसका काफ़ी असर होता है। महाराष्ट्र में क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुंबई में ये काफ़ी गर्म है, ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ में, जहाँ पिछले दिनों एक पुराने नेता को मारा गया जो सलमान खान का करीबी कहा जाता था। और उस किस्म के हज़ारों पॉलिटिशियन मुंबई में हैं जो उसी किस्म का काम करते हैं जिस किस्म का काम बाबा सिद्दीकी करता था। अब उनको लगता है कि अगर बाबा सिद्दीकी को मारा जा सकता है तो हम भी मर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये मुद्दा बना लिया कि अगर लॉरेंस बिश्नोई से बचना है तो बीजेपी को हराओ। वो डरते हैं कि अगर बीजेपी फिर जीत के आ गई तो लॉरेंस बिश्नोई और मजबूत हो जाएगा। ये उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग है, या उन्होंने एक बहाना बना लिया है एक इलेक्शन मुद्दा बनाने के लिए ताकि वो बीजेपी को हरा सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी लॉरेंस बिश्नोई बीजेपी के गले की हड्डी बन रहा है?
बनता जा रहा है। और उसके बाद 3-4 दिन पहले, पिछले गुरुवार को, ब्रैम्पटन के एक मंदिर में एक मामूली सी बात को लेके झगड़ा हो जाता है। कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, 2-4 लोगों ने आपस में छोटी वोटी चलाई, किसी को चोट नहीं आई। वहाँ की पुलिस ने कहा, हमारे देश में तो बहुत प्रचार हो रहा है कि वहाँ बहुत बड़ा हमला हो गया मंदिर पे, ये हो गया वो हो गया। ये झूठ तूफान बोला जा रहा है। वो मीडिया की अपनी एक तरकीब है पैसा कमाने की, टीआरपी जुटाने की। वहाँ पे उस मंदिर के पुजारी जो हैं, जिनका काम धर्म का काम करना होता है, लोगों को हिंसा से दूर रहने की बात करनी होती है, प्यार मोहब्बत, एक दूसरे की इज्जत करना, गरीब की मदद करना, इस किस्म की बातें जो धर्म सिखाता है। लेकिन वो वहाँ पे नारे लगा रहे थे, लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद। ये बात वहाँ पे बहुत फैली। बाकी कम्युनिटीज बड़े सदमे में आ गए कि ये एक मंदिर में लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं, वो कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में। अब थोड़े दिन पहले कनाडा सरकार ने ये इल्ज़ाम लगाया था, हम इसकी कोई पुष्टि नहीं करते, ना गारंटी लेते हैं कि वो सही था गलत था। इल्ज़ाम था जो भारत सरकार पे लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई ने भारत की एजेंसीज के कहने पे कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल करवाया। उसमें 3-4 लोग पकड़े गए हैं। वो 2 देशों का आपस का मामला है। उसका जवाब भारत ने दिया, उन्होंने दिया, वो चलता है। लेकिन बात लॉरेंस बिश्नोई की हो रही। कनाडा के उस मंदिर के परिसर में लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद के नारे लगे। टी शर्टों पे लॉरेंस बिश्नोई द रियल हीरो, न गैंगस्टर, ये शर्टें बिक रही। महाराष्ट्र में लॉरेंस बिश्नोई चुनाव का मुद्दा बन रहा है। सो दोस्तों, कुछ ना कुछ तो होगा ना बात में दम। अब आने वाले में दिनों में देखना होगा कि ये जो एक प्रोपेगेंडा, ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइम, हमने इतने साल क्राइम करते हुए कभी हमने दाऊद इब्राहिम की टी शर्ट नहीं देखी, कभी छोटा राजन की, कभी अरुण गवली की, कभी किसी की, सुभाष सिंह ठाकर की, या किसी की। हर धर्म के लोग ले लो, कहीं नहीं। लेकिन जो एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हमारे देश के हज़ारों यंगस्टर्स को गलत रास्ते पर लाया जा रहा है, ये चिंता का विषय है। सरकार को हमारे आईटी एक्ट के नीचे ऐसी सब उन वेबसाइट्स के ऊपर, या उन पोर्टल्स के ऊपर, या वो रील बनाने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। सरकार कहती है कि 700 से ज़्यादा शूटर बिश्नोई के पास हैं। अगर सरकार को पता है कि 700 हैं तो उनमें से कितने पकड़े गए आज तक, इसका कोई जवाब नहीं देता। सिर्फ कोर्ट कचहरी को बताने के लिए कि लॉरेंस बहुत खतरनाक अपराधी है, इतने हथियार हैं, इतने शूटर हैं, वो बता देते हैं। उसके आगे काम खत्म हो जाता। सो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके अब देखते हैं अगली बार कोई नई बात लॉरेंस बिश्नोई को लेके सामने क्या आती है। लेकिन आज के दिन में वो सोशल मीडिया का हीरो है। अपने कमेंट्स जरूर भेजिए, आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।